सपा कांग्रेस ने एक साथ चलने का तो फैसला बना लिया है, पर आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस अपने ही घर में कमजोर पड़ गई है? रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, पर जहां एक तरफ बीजेपी अपनी पैठ मजबूत कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपने गढ़ को ही राम भरोसे छोड़कर बैठी है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अब तक अपने उम्मीदवारों की 2 लिस्ट जारी की है। पहली लिस्ट में 39 तो दूसरी में 43 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। लेकिन अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस की तरफ से कौन चुनावी ताल ठोकेगा, इसे लेकर तस्वीर साफ नहीं है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर कांग्रेस अपने ही गढ़ में क्यों ढिलाई कर रही है। दरअसल इस बार यूपी में कांग्रेस और सपा मिलकर चुनाव लड़ रही है, जिसमें अमेठी और रायबरेली सीट कांग्रेस के खाते में आई है। इन दोनों सीटों की बात करें तो दोनों ही कांग्रेस के गढ़ माने जाते हैं। अगर रायबरेली सीट की बात करें तो ये सीट कांग्रेस का पारंपरिक गढ़ रहा है। 1971 से अब तक 3 बार ही ऐसा हुआ है कि सीट पर किसी दूसरी पार्टी का कब्जा रहा हो। वहीं अमेठी सीट के इतिहास पर नजर डालें तो सीट के गठन के बाद से ही यहां कांग्रेस का दबदबा रहा है। कांग्रेस ने यहां कई बार जीत हासिल की है। रायबरेली सीट का समीकरण: 16 बार कांग्रेस का रहा कब्जा, सिर्फ 3 बार कांग्रेस ने हारी सीट। 1977 में कांग्रेस पहली बार रायबरेली हारी थी। 1996 और 1998 में भी कांग्रेस हारी थी। लगभग 18 लाख मतदाता हैं यहाँ। वहीं करीब 34% वोटर्स दलित हैं। भैया इलेक्शन तो उनको यहाँ से लड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो जनता है वो तो उनको शुरू से ही सपोर्ट करती आ रही, तो थोड़ा उनका भी कर्तव्य बनता है कि ये जिले को मत छोड़ें। गांधी परिवार, अगर इसको परिवार कहते तो ठीक तरह से तो उनके परिवार के ही व्यक्ति को यहाँ से लड़ना चाहिए सूट, क्योंकि गांधी परिवार ने खैर और कुछ तो नहीं, लेकिन रायबरेली के लिए सब बहुत अच्छा किया, सारी चीजें अच्छी थी। और उनके परिवार के यहाँ से लड़ने से ये हो सकता है कि कल को फिर ये सीट भी गांधी परिवार के पास नहीं रहेगी। देखिए, रायबरेली जनपद गांधी परिवार का एक पारिवारिक सदस्य के रूप में यहाँ की जनता जनार्दन उनको हमेशा अपना प्यार दिया है, उनके ऊपर विश्वास जताया है। उन्होंने भी बहुत काम किया है रायबरेली जनपद पे। उनके परिवार से अगर कोई लड़ता है तो रायबरेली की जनता निश्चित तौर पे एक भरोसा विश्वास कर सकती है। अमेठी सीट का समीकरण: 1967 में हुआ अमेठी सीट का गठन। 1980 चुनाव में संजय गांधी ने जीत दर्ज की। 1981 उपचुनाव में राजीव गांधी ने जीत हासिल की। 1999 में सोनिया गांधी ने जीत दर्ज